बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ की पुरस्रार दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, बिला शुबा अल्लाह ताला की पाक ज़ात ही है जो सारी कायनात की सारी मखलूक को रिस्क अता फरमाती है और ऐसा रिस्क देती है कि इंसानी अकल दंग रह जाए। जी हाँ नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाक़या तो आपने सुन रखा होगा कि जब उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मैं आपकी सारी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ, एक टाइम का खाना उन्हें खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इजाजत अनायत फरमा दी। तैयारियां शुरू हो गईं और 6 माह तक मुसलसल तैयारियां चलती रहीं। 6 माह की अनथक मेहनत और जोहदे मुसलसल के बाद जब हजरत जी को लगा कि अब मखलूक के लिए खुराक वाफर हो चुकी, तो आपने अल्लाह ताला से मखलूक भेजने की दरख्वास्त की। सबसे पहले पानी की मखलूक का आना तय पाया। महीनों की मेहनत से तैयार करता खाना साहिल समंदर पर पहुंचा दिया गया। हजरत जी के जहन में था कि कम अज कम ये खाना समुद्री मखलूक के लिए तो काफी हो जाएगा, मगर ये क्या, अरे ये सारे का सारा खाना तो एक ही मछली खा गई, बाकी मखलूक के लिए तो बचा ही कुछ नहीं। और फिर वो एक मछली भी सवालिया निगाहें लिए हजरत जी की मुंतजिर है। दरियाफ्त करने पर कहने लगी, या सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने तो मुझे भूखा ही छोड़ दिया। आप तो मुझे एक वक्त भी पेट भरकर न खिला सके। जिस तरह का एक नवाला आपने मुझे दिया है, मेरा रब तो मुझे रोज 2 नवाले ऐसे खिलाता है। नाजरीन, गौर फरमाइए, जरा सोचिए अपने रब के उन खजानों के बारे में जहाँ से ये रिस्क आता है। जो रब पानियों की तहों में उस मखलूक को खिला सकता है, क्या उस रब जलील के कब्जा कुदरत में नहीं कि वो हम जैसों पर भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, हमें भी वाफर रिस्क अता फरमा दे? यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा। मगर मोहतरम सामीन, अल्लाह की रहमत और मोहब्बत के हसूल के लिए जरूरी है कि हम उन राहों को चुनें कि जिन पर चलकर अल्लाह राजी होता हो। अल्लाह ताला से हुस्न ज़न कायम करें और उन अमाल का सहारा लें कि जो कुरान और सुन्नत और औलिया अल्लाह से साबित अमाल हों। आज की इस वीडियो में भी रिस्क की तंगी दूर करने का एक मुजर्रब अमल बताया जा रहा है। ये अमल बहुत से औलिया अल्लाह से साबित अमल है और अब तक हजारों लोग इस अमल से फैजियाब हो चुके हैं। अमल का तरीक़ाकार कुछ यूं है कि सबसे पहले बावजू हो जाएं और एक अदद लौंग ले लें। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और बीच में 41 या फिर 45 बार सूरह कौसर की तिलावत करें। इस सूरत को 41 या फिर 45 बार पढ़कर उस लौंग पर दम कर दें और कोई भी पाक कपड़ा लेकर उस लौंग को उस कपड़े में बांध दें और उस कपड़े को उस जगह पर रख दें जहां पर आप अपने पैसे और कीमती अशिया रखते हो। मर्द हजरात अपने बटवे में भी रख सकते हैं। जब तक वो लौंग आपके बटवे में मौजूद रहेगा, इंशाअल्लाह आपके माल में इस कदर बरकत होगी कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये इतना मालो दौलत मेरे पास आया कहां से। ये छोटा सा अमल आपकी तंगदस्ती को फराख दस्ती में बदल देगा और इंशाअल्लाह देखते ही देखते आपके हालात बदल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा अमल आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल वज़ाइफ की पुरस्रार दुनिया को सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।